और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। 21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। कल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन को, जिन माता बहनों के कच्चे घर हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, ऐसी माता बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों हेतु पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है, अब ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कई भाषणों में आपने सुना एवं देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि मध्य प्रदेश की कोई भी माता बहन बेघर नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान होने चाहिए। और जिन माताओं बहनों के पास अगर मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो अब ऐसी माताओं बहनों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि प्रदान की जा रही है और उसके लिए शपथ पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है कि फाइनली 2 लिस्टें आई हैं, जिसमें एक सूची में पात्र महिलाओं को, दूसरी सूची में अपात्र महिलाओं को रखा गया है। अब आखिरकार वह पात्र महिलाएं कौन सी हैं और अपात्र महिलाएं कौन सी हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं ना जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी और भी अन्य वीडियोस में स्पष्ट शब्दों में बता के रखा है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें वास्तविक में बेघर हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और जिन माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है,
अब ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है और आप चाहती हैं कि आपको निरंतर रूप से इस योजना का लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। जैसे कि आपकी ई-केवाईसी होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में आपकी डीबीडी केवाईसी होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी वह जिसे आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे मोबाइल नंबर को अपडेट करवाया है जो उनका चालू ही नहीं है। इसीलिए माताएं बहनें ऐसी गलती ना करें और समस्त माताएं बहनें उसी मोबाइल नंबर को अपडेट करवाएं जो माताएं बहनें यूज करती हैं। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है निरंतर, उन्हीं माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में अब बहुत जल्द ही आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है जारी। काफी टाइम हो चुका है, 2023 में लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन कुछ माताएं बहनें रह गई थी जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाए थे किसी वजह से। तो अब ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें समस्त माताएं बहनें जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर जो अन्य कारण से उन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाए थे, अब ऐसी माताएं बहनें हो जाएं तैयार। एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है जिसमें आप आवेदन कर सकती हैं। सरकार आवेदन में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बता के रखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बार दोबारा से बता देते हैं। आपका आधार कार्ड भी वह जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, आपका बैंक अकाउंट, आपकी समग्र आईडी और इसी के साथ साथ आपकी ई-केवाईसी होनी चाहिए। बस यही समस्त डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जिससे कि आप दोबारा से आवेदन कर सकती हैं। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर दर्शाया जाता है। तो मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।